भाजपा समर्थक जो हैं वो तो गोबर खाने वाले अपने आप को वो शूरवीर मानते हैं, हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। देश का जब आप युवाओं से बात करते हैं तो वो आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पूछिए, वो जो डिग्रियां लेके जिन्होंने अभी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया था मोदी जी के जन्मदिन पे, वो देश की जनता। निश्चित तौर पर 2024 में केवल युवा ही नहीं, देश का हर वर्ग का नागरिक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपना मतदान करेगा और ऐसी तानाशाही सरकार कुर्सी से उतारने का काम करेगा। इससे पहले जैसा को कौन जानता था? इससे पहले जैसा क्या कर किसी को कुछ पता है? और रही बात पकौड़े तलने की, तो इतने भी भाजपा के नेता इनको पकौड़ा तलवा, इनको आप ये अपराध कर देते हैं तो भाजपा पूरी सरकार इनको बचाने का काम कर। ये सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो तो देश की जनता तय करेगी। हाँ। लेकिन चुनाव होता है मुद्दों पे, और देश में चाहे आप देखिए, जब मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर साल जो बेरोजगारी की दर है उसका निवारण करेंगे और हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। 9 साल 9.5 साल हो गए, आंकड़े आप उठा के देख लीजिए कितना रोजगार युवाओं को मिला है और कितना छीना गया है। हाँ। वो हमारे सामने है। 24 का चुनाव इस मुद्दे पे होगा। उसके बाद रोजगार दे दिया है, इस टाइम वही खाली है जो है काबिल नहीं है, बाकी सबके पास रोजगार है। देखिए वो फिर आप कौन सा वो सर्वे आपका चलता है। हाँ। वो आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर आप, क्योंकि हम तो सड़क पर भाजपा समर्थक कहते हैं काबिल आदमी जो है जॉब में है ना, काबिल घूम रहा है खाली। देखिए भाजपा समर्थक जो हैं वो तो गोबर खाने वाले अपने आप को वो शूरवीर मानते हैं, हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ। देश का जब आप युवाओं से बात करते हैं तो वो आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पूछिए, वो जो डिग्रियां लेके जिन्होंने अभी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया था मोदी जी के जन्मदिन पे। हाँ। वो देश की जनता है। भाजपा के समर्थकों से अब आप चाहेंगे पढ़ते ही लाख रुपए की नौकरी लग जाए, वो तो होगा थोड़ी। तो पकौड़ा तल लीजिए, पकौड़ा भी एक रोजगार है। पढ़ के पकौड़ा तलने के लिए अगर हमने काम करना था तो फिर हमें ये डिग्रियां क्यों ली, जो हमसे फीस ली है वो वापस कर दें। हाँ। जो हम एक छात्र जो है वो अगर BA MA तक पढ़ता है तो उसका मुझे लगता है कि अगर छोटे शहर में भी पढ़ता होगा तो उसका 5-10 लाख तो कहीं नहीं गया मोटा मोटी। हाँ। तो वो 10 लाख अगर रिटर्न कर दें कि आप पकौड़ा उद्योग अपना शुरू कर लें। हाँ। फीस का तो कोई मतलब नहीं है, हम डिग्री वापस कर देंगे, आप हमारी फीस वापस कर देंगे। आपको क्या लग रहा है नौजवान क्या सोच रहा है 2024 में? निश्चित तौर पर 2024 में नौजवानों के दिल की बात सीधे सीधे स्पष्ट है। हाँ। कि जो भाजपा ने तानाशाही रवैये से छात्रों की आवाज़ को कुचलने का काम किया है। हाँ। देश में महंगाई पिछले 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पे है। हाँ। बेरोजगारी सबसे ऊंचे पायदान पे है। अपन हंगर इंडेक्स में काफ़ी पीछे जा चुके हैं। उससे सीधे सीधे स्पष्ट ये होता है कि निश्चित तौर पर 2024 में केवल युवा ही नहीं, देश का हर वर्ग का नागरिक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपना मतदान करेगा और ऐसी तानाशाही सरकार को कुर्सी से उतारने का काम करेगा। देश का विदेशों में डंका बज रहा है, तीसरे नंबर पे GDP में जाने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब बेरोजगारी है, महंगाई है। बेरोजगारी हम नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह के लड़के जय शाह को देख के तय थोड़ी ना करेंगे। हाँ। बेरोजगारी हम तय करेंगे जमीनी स्तर पे। हाँ। जो हमारे आसपास का माहौल है, कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग शिक्षित होते हुए भी उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही है। हाँ। अपन बात करें सरकारी जॉब की तो आप बात ही बंद कर। आपने जय शाह की बात क्यों करी? काबिल थे जय शाह, सुने काबिल थे तभी तो देखिए क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। काबिल क्या थे? क्या अंडर 19 के कैप्टन रहे हैं क्या टीम के? हाँ। क्या ओपनर बैट्समैन है? क्या उन्होंने वर्ल्ड कप में, क्या एशिया कप में, क्या टीम में उनका चयन हुआ था क्या? हाँ। किस चीज में काबिल हैं आप? हमें तो नहीं लगता काबिल हैं। उनसे ज्यादा काबिल हमारे आसपास घूमता हुआ नौजवान है जिसको सही दिशा नहीं मिल रही है। क्या राजीव शुक्ला और जो है शरद पवार वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, तो क्यों जो है क्रिकेट बोर्ड में जाके बैठे थे? राजीव शुक्ला जी की अगर आप बात करें तो जो प्रोफेशन आपका है, राजीव शुक्ला जी एक शिक्षित, ज्ञानी और बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति थे, जिनके ज्ञान में कोई, मुझे तो नहीं लगता उनकी शिक्षा में और उनके ज्ञान में कोई कमी थी। लेकिन जय शाह को तो इससे पहले जय शाह को कौन जानता था? इससे पहले जय शाह क्या करते थे? किसी को कुछ पता है क्या? और रही बात पकौड़े तलने की, तो जितने भी भाजपा के नेता हैं इनको पकौड़ा तलवाइए, इनको आप ये अपराध कर देते हैं तो भाजपा पूरी सरकार इनको बचाने का काम करती है। अभी उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें अजय मिश्रा टैनी के लड़के ने, आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलने का काम किया। उसके बावजूद क्या कार्रवाई हुई? आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है। देखिए 370 मोदी जी ने मतलब भाजपा ने कहा था कि हम 370 खत्म करेंगे,
ख़त्म हो गई। ठीक है, राम मंदिर की बात की थी, उनकी सरकार में राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। जो भाजपा ने कहा वो कर दिखाया, कांग्रेस की तरह थोड़ी ना कि कहा कुछ और करा कुछ। देखिए 370 की आपने बात की, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं। अच्छा, तो मुझसे बेहतर तो उस चीज़ को कोई नहीं समझता। हाँ। 370 के नाम पे जो देश में इन्होंने डंका पीटा है, हाँ। आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए। हमारी जम्मू कश्मीर एक छोटी सी स्टेट है, स्टेट हम मानते हैं, हम यूटी नहीं मानते, क्योंकि यूटी मान के इन्होंने हमारा अपमान किया है। देश का जो ताज था उसको उन्होंने डिग्रेड किया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको एक राज्य को, वो राज्य जो गिलगित बल्तिस्तान तक था, वो राज्य जो पीओके जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, जो वहाँ तक फैला था, आज उस राज्य को इन्होंने, जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, वो अमित शाह और मोदी का आज गुलाम बना के पत्थरबाजी खत्म कर दी मोदी जी ने। अरे पत्थरबाजी जो करते थे, तो जब इनकी बुआ और इनकी बुआ के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे महबूबा मुफ्ती के साथ, हाँ। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था जब वो होम मिनिस्टर थे कि ये तो बच्चे हैं, बच्चे कर देते हैं, और उनको 2000 से ज्यादा पत्थरबाजों के केस भी इसी भाजपा और पीडीपी की सरकार ने वापस लिए। असल जन्नत मोदी जी ने बनाया है। जन्नत नहीं बनाया, उसको जहन्नुम बनाने का काम इन्होंने किया है। जम्मू कश्मीर जो राज्य, ऐसा राज्य था जहां पे कभी भी बेरोजगारी की दर इतनी ऊंची नहीं थी। आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर बड़े बड़े राज्यों से ऊपर है बेरोजगारी दर में। 23.1% की बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर में। जो आंकड़े हैं जो संसद के अंदर इनके मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किए हैं इसी सेशन में, और ये 2019 के बाद जब जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, वहां पे दूध की नदियां बहने के बाद तो नहीं बनी। लाल चौक पे हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहा है शान से। लाल चौक पे अगर हिंदुस्तान का किसी ने झंडा फहराने के काबिल किया था तो वो महाराजा हरि सिंह, जिनकी आज इत्तेफाक से 23 सितंबर है, आज उनकी जयंती है, और उनकी जयंती के ऊपर जिन्होंने यहाँ पे पंडित नेहरू जी के साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन करके हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाया था, और इन्हीं का बिठाया हुआ वहाँ पे चापलूस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहता है कि मैं जम्मू कश्मीर से तब जाऊंगा जब मैं इसको भारत का अभिन्न अंग बनाऊंगा। ये देश विरोधी है, जो संविधान विरोधी है। जम्मू कश्मीर से आप, जम्मू कश्मीर की जनता इस बार क्या सोच रही है? देखिए जम्मू कश्मीर की जनता अब हमारे वहाँ पे जम्मू के अंदर, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि आप चुनाव काहे नहीं करवाते, जब आप कहते हैं हालात ठीक है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज वहाँ पे इसी महीने में, जहाँ अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में, वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पे आपको देखिए किस प्रकार से इनको जनता जूते मारेगी। क्यों? क्योंकि हमारे क्या विडंबना है, सबसे बड़े पावर प्लांट वहाँ पे हैं, सबसे बड़े पावर प्लांट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। यासीन मलिक के साथ फोटो खिंचाते थे पिछले प्रधानमंत्री, आप देखा नहीं मोदी जी ने कैसे जो है। अरे भाई, यासीन मलिक तो आज जेल में है। हाँ, मोदी जी की वजह से। देखिए जो देश के खिलाफ बात करेगा, हाँ। वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा, और वो है। मोदी जी ने क्या किया उसमें? कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो है यासीन मलिक के। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कहते थे कश्मीरियत जमहूरियत, और वहाँ पे तो वो किसके साथ डिनर करते थे? इन्हीं की। आप आंकड़े उठा के देखिए। मैं जम्मू कश्मीर से, मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करूँगा, हाँ। क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा, यही सरकार थी, यही यासीन मलिक था, वही जिलानी था, जिनको इन्होंने हवाई टिकटों में छूट दे रखी थी, इनको घर दे रखे थे, सालों के खर्चे दिए थे। क्यों? ताकि कश्मीर को रखे। और ये इतिहास गवाह है, चाहे 1999 में, 1989 में जब सरकार थी बीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया। जब सरकार थी, बात सुनिए, आप जम्मू कश्मीर के एक नागरिक से बात करें तो सुनने की क्षमता रखिए। जब 2019 के बाद 370 टूटी, वहां पे कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग फिर शुरू हो गई। कश्मीर के अंदर आज इतना असुरक्षा का भाव है, वहाँ पे दलित जो लोग नौकरी कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उनको गोली मारी जाती है। यूपी बिहार के जो लोग ये कहते हैं हमने एक देश एक निशान कर दिया, एक प्रदान कर दिया, आज उसी 370 टूटने के बाद आप आंकड़े उठाइए, यूपी बिहार और बाहरी राज्यों के, बंगाल के लोगों को जो वहाँ पे मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उनके ऊपर कितने हमले बढ़े, और किस प्रकार से इस अमित शाह के गृह मंत्री के तौर पर कितनी नाकामी है, और मनोज सिन्हा की। आखिरी सवाल आपसे, 2024 में कश्मीर का युवा किसे चुनेगा, राहुल गांधी या मोदी जी? उसका कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। जम्मू कश्मीर का जनता का वोट, कश्मीर और जम्मू का वोट जो पड़ेगा, वो वोट इस बात पे पड़ेगा कि आपने हमारा अपमान किया है, आपने जम्मू कश्मीर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, हमारे युवाओं के पेट पे लात मारने का काम किया है। इन सभी मुद्दों पे पड़ेगा, और राहुल जी और नहीं जुड़ेगा, विद्यार्थी जीतेगा इंडिया, और इंडिया की गठबंधन।